आज दिव्या के भाई ने अपने नए घर का निमंत्रण भेजा था। उसने फोन भी करने की कोशिश की थी। दिव्या ने निमंत्रण पत्र देखा पर उसके मन में कोई खुशी नहीं थी। यहाँ तक कि भाई का फोन भी उठाने का उसका मन नहीं किया। आज उसको बहुत कुछ पुराना जिसे वो भूलना चाहती है फिर से याद आ गया। दिव्या को लगा कि जैसे उसके पुराने घावों को फिर से किसी ने कुरेद दिया है। उसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें चलचित्र की भांति चलने लगी। बचपन से ही दिव्या ने माँ को अक्सर बीमार देखा था, पर पापा ने अपने कार्य के साथ साथ दोनों बच्चों को बहुत प्यार से पाला था। दिव्या पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। पढ़ने लिखने के बाद उसको बढ़िया नौकरी मिल गई थी। उसकी विवाह लायक उम्र होते ही एक अच्छे परिवार में उसकी शादी हो गई थी। वैसे तो उसका ससुराल और मायका एक ही शहर में था, पर उसकी और उसके पति की नौकरी दूसरे शहर में थी। पूरा समय नौकरी और फिर अगर कभी छुट्टी भी मिलती तो ससुराल ही रुकना होता। मायके तो वो बस थोड़ी देर के लिए ही जा पाती। दिन गुजर रहे थे। भाई ने पापा की कंपनी संभाल ली थी। एक सुंदर सी लड़की के साथ उसकी भी शादी कर दी गई। लड़की देखने में बहुत ही प्यारी थी, बोलने में भी बहुत ही मधुर थी। दिव्या को लगा था कि अब उसकी कोई छोटी बहन नहीं थी तो भाभी के रूप में उसको एक छोटी बहन मिल जाएगी। ये इस तरीके के मधुर ताने बुन ही रही थी, पर कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। थोड़े समय तक तो सब ठीक चला, पर नई भाभी ने धीरे धीरे अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। नई भाभी स्मिता को सिर्फ अपने पति से मतलब था। घर पर बूढ़े सास ससुर का रहना उसको जरा भी नहीं भाता था। लोक लाज के डर से किसी तरह वो इन रिश्तों को निभा तो रही थी। वैसे तो दिव्या का मायके जाना बहुत कम होता था, पर जब भी वो जाती तब उसके सामने स्मिता का व्यवहार बहुत अच्छा होता था। पर उसके जाते ही वो सास ससुर को बहुत जली कटी सुनाती थी। वो नंद के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। स्मिता की इन हरकतों के चलते दिव्या के माता पिता ने उसको मायके बुलाना भी कम कर दिया था। दिव्या को भी कहीं ना कहीं रिश्तों में खिंचाव तो महसूस हो रहा था, पर उसने इसको अपने मन का वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। एक बार जब दिव्या और उसके पति की ऑफिस की छुट्टी थी तो वो ससुराल आई हुई थी। तब उसने अपने पापा को फोन किया, पर उसके पापा ने एक बार भी मायके आने के लिए नहीं कहा। दिव्या को बहुत बुरा लगा। उसको एक बार तो लगा कि वास्तव में माता पिता ने उसको पराया कर दिया। फिर भी उसको लगा कि कुछ बात जरूर है, नहीं तो पापा ने कभी उसको मना नहीं किया मायके आने से। उसका दिल नहीं माना। वो बिना अपने माता पिता को खबर किए मायके चली गई। वो ऐसे समय अपने मायके पहुंची थी जब उसका भाई भी घर पर ही था। जैसे ही उसने घर की चौखट पर कदम रखा तब उसने भाभी के बहुत तेज बोलने की आवाज सुनी। वो दिव्या के माता पिता को उनकी उम्र का लिहाज किए बिना खूब बुरा भला बोल रही थी। दिव्या के कदम वहीं रुक गए। जहां तक उसको समझ आया था ये वो था कि आज काम वाली नहीं आई थी। स्मिता को देर तक सोने की आदत थी। दिव्या के माता पिता जल्दी उठ जाते थे। रोज तो काम वाली आकर उनको चाय नाश्ता दे देती थी, पर आज उसके ना आने पर दिव्या की मां ने अपने कांपते हाथों से चाय बना ली थी। पर जब चाय डालने के लिए अलमारी से कप निकालने की कोशिश की तो उनके हाथ से नया कप का सेट बहुत तेज आवाज के साथ जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। वो सेट काफी महंगा था क्योंकि वो स्मिता के घर से आया था। कप के गिरने की आवाज से उसकी नींद खुल गई और वो उठ गई। बाहर आकर ये सब देखकर उसने अपने सास ससुर को बुढ़ापे में भी जीभ के चटोरे और ना जाने किन किन बातों से नवाजा था। सबसे बड़ी बात, भाई बिल्कुल चुप था। वो अपनी पत्नी को चुप होने के लिए एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। इससे आगे दिव्या सुन ना सकी। जिस पापा को उसने हमेशा इतना रौबदार देखा था, आज वो अपने घर में ही अपने बहू बेटे के सामने इतने बेबस हो गए थे। दिव्या बिना किसी आहट के घर के दरवाजे से ही लौट आई। आज उसको अपने माता पिता का मायके ना बुलाने का कारण समझ आ गया था। उसने एक दिन फिर अपने पिता को फोन मिलाया। पहले तो उसने सामान्य बातचीत की, फिर अपने पिता को सारा किस्सा बताते हुए पूछा कि क्यों सह रहे हो ये सब जब घर उनके नाम पर है। तब उसके पिता ने कहा कि स्मिता बहू दिव्या के भाई के सामने तो उन लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करती है, पर पीछे उसके तेवर बदल जाते हैं। अगर वो लोग उसको कुछ कहते हैं तो वो पुलिस में जाने की धमकी देती है और साथ साथ अपने बच्चे यानी उनके पोतों को भी बुरी तरह पिटाई कर देती है। कई बार तो वो उन लोगों की बातें भी रिकॉर्ड कर लेती है और फिर उस रिकॉर्डिंग को तोड़ मरोड़ कर दिव्या के भाई के सामने रख देती है। दिव्या के लिए यह बहुत दुखदाई और हैरान करने वाला था। इन सब बातों का कोई हल उसको नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने माता पिता से थोड़ा बदलाव के लिए अपने पास आकर रहने को भी कहा, पर बेटी के घर पर रहने का प्रस्ताव उन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और भाभी का व्यवहार माता पिता के साथ तो खराब था ही, अब दिव्या के सामने भी पूरी तरह आ गया था। अब तो दिव्या को भी जलील करने से नहीं चूकती थी। रक्षाबंधन और भाई दूज के त्योहार पर अक्सर दिव्या के आने से पहले ही घर का माहौल पूरी तरह नकारात्मक कर देती थी। दिव्या कभी इस बारे में भाई से भी बात करने की कोशिश करती तो भाई का कहना होता था कि पापा मम्मी को ही स्मिता के साथ रहना नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं।
अपने ही बेटे बहू का ऐसा व्यवहार देखकर दिव्या के पिता बहुत बीमार रहने लगे और एक दिन रात को जो सोए वो उठ ही नहीं पाए। वो तो चले गए पर अब माँ अकेली रह गई थी। वैसे भी वो चलने फिरने में असमर्थ थी। पिताजी को शायद अपनी मृत्यु का भान हो गया था। वो वसीयत बनाकर गए थे जिसमें उन्होंने दोनों बच्चों को बराबर बराबर प्रॉपर्टी दी। पर इस पर भी भाभी ने सबके सामने दिव्या को खूब सुनाया और ये कहते हुए जलील किया था कि उसने बीच बीच में घर आकर पिताजी को बहला फुसलाकर अपने नाम हिस्सा लिखवाया है। दिव्या ने आंसू भरी नजरों से माँ की तरफ देखा था। उसको लगा था कि शायद वो उसके पक्ष में बोलेंगी और सच सामने रखेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। माँ बिल्कुल चुप रही। पता नहीं कौन सा डर माँ के दिल में बस गया था। दिव्या को माँ का कुछ ना बोलना और भाभी का संपत्ति के लिए जलील करना उसका दिल तोड़ रहा था। फिर भी वो माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। उसने माँ को अपने साथ लाने की कोशिश की पर उन्होंने मना कर दिया। वैसे भी दिव्या को पता था कि उसकी माँ भाई से बहुत प्यार करती हैं। चाहे बेटा बहू कैसे भी हों, पर एक माँ का दिल हमेशा उनकी सलामती के लिए चाहता है। उधर स्मिता ने कहा कि वो अपनी सास यानी दिव्या की माँ को तभी साथ रख सकते हैं जब सारी संपत्ति पर उसका नाम होगा। दिव्या ने बिना कुछ सोचे समझे अपना हिस्सा भी भाई के नाम कर दिया। दिव्या को स्मिता से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि जब उसकी माँ और भाई भी उसके पक्ष में नहीं बोले तो वो तो फिर भी गैर थी। उस दिन के बाद दिव्या ने कभी मायके में पैर नहीं रखा था। एक दिन माँ के बहुत ज्यादा बीमार होने का समाचार मिला, तब वो हॉस्पिटल गई थी। माँ अपनी सुध-बुध खो चुकी थी, पर दिव्या को देखते ही उनकी आंखों में चमक सी आई और फिर वो चिर निद्रा में सो गई। दिव्या को इस बात की संतुष्टि थी कि वो माँ के अंतिम दर्शन कर पाई। अब दिव्या के मायके के नाम जो अंतिम कड़ी थी वो भी टूट गई थी। माँ को गए 2 साल बीत गए थे। आज अचानक से भाई के नए गृह प्रवेश का आमंत्रण मिला तो उसको बहुत कुछ याद दिला गया। वो ये सब सोच ही रही थी कि घर की घंटी बजी। देखा तो दरवाजे पर उसके पति थे। दिव्या के चेहरे की उदासी देखकर वो समझ गए थे कि कुछ बात है। उनके पूछने पर दिव्या ने उन्हें अपने भाई के निमंत्रण के विषय में बताया। सब सुनकर उन्होंने बस इतना ही कहा, अगर वो जाना चाहती हैं तो जा सकती है, पर जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये सब बात हो ही रही थी कि इतने में दिव्या का 8 साल का बेटा वहां गया और उसने बताया कि आज उसकी टीचर ने कक्षा में सती की कहानी सुनाई थी। दिव्या को उसके कहने से बचपन में सुनी सती और शिवजी की कहानी याद आ गई। अब उसको मानो भगवान का भी इशारा मिल गया था। उसकी शंका का निवारण हो गया था। अब उसने भाई के यहाँ ना जाने का निर्णय लिया। वैसे भी कुछ रिश्ते किराए के घर जैसे होते हैं, जिनको जितना भी सजा लो पर वो अपने नहीं हो सकते। जिस भाई को इतने सालों में रक्षाबंधन और भाई दूज पर दिव्या की याद नहीं आई, आज लोक लज्जा के डर से उसका निमंत्रण भी दिव्या को अपनी भाभी द्वारा जलील करने का दंश नहीं भुला पाया। और फिर दिव्या ने निर्णय किया कि वो आज के बाद कभी भी अपने भाई और भाभी से कोई भी मतलब नहीं रखेगी। जब तक माँ बाप हैं तब तक मायका है, अब माँ बाप नहीं तो मायका भी नहीं। ये थी दोस्तों दिव्या की कहानी। कैसी लगी? आज के समाज में ये सब कुछ देखना हमारे लिए बहुत ही कॉमन है। आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। थैंक यू।